दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे लॉरेंज बल क्या है। ठीक दोस्तों, इसका गणितीय व्याख्या करके इसका समीकरण जो है उसका भी उत्पत्ति करेंगे। ठीक, तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को ये समझ नहीं आता, या पढ़ता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, कैसे करें, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है सर, क्या करूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। ऐसी थोड़ी, इतना आसान थोड़ी है जो एक ही बार में दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो 12वीं के जो प्रश्न है उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक, तो चलो लॉरेंज बल देखते हैं। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, क्या बोल रहा है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, आप वैद्युत क्षेत्र पहले पढ़ चुके हो। ठीक, आपका वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब चुंबकीय क्षेत्र वाले देख रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है तो उस पर भी कोई बल कार्य करेगा, उस आवेश को कोई रोकने का कार्य करेगा। ठीक, तो उस आवेश को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय लॉरेंज बल। एकदम सिंपल। जब कोई आवेश को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उस पर एक आवेश कार्य करेगा, मतलब एक बल कार्य करेगा, जिसको क्या कहते हैं, चुंबकीय लॉरेंज बल। आवेश पर एक बल कार्य करता है, उसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। अब गणितीय व्याख्या इसका देख लेते हैं। बहुत ही आसानी से तैयार किया हूँ इसको, एकदम आसानी से आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, समा जाएगा और दिमाग में घुस जाएगा। ठीक, तो गणितीय व्याख्या देखते हैं। अच्छे से समझिए और बार बार वीडियो देखकर प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ आएगा। ठीक, इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब गणितीय व्याख्या के लिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल F का परिमाण, मतलब क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल F का परिमाण। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश है उस पर कार्य करने वाला क्या है, बल, उसका F का परिमाण देखना है। इतना बस लिखना है आपको। ठीक, F का परिमाण किन किन, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 चीज़ों पर निर्भर करेगा। वो क्या क्या है देख लेते हैं। पहला, आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश का परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, F का परिमाण जो है किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, आवेश का परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती। ठीक, मतलब F प्रोपोर्शनल Q या F अनुक्रमानुपाती है Q के, ये पहला समीकरण। ठीक, आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा, और दूसरा किसके अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होगा। तो F प्रोपोर्शनल B, यहाँ पे F का परिमाण जो है B पर निर्भर करेगा और यहाँ पे Q पर निर्भर करेगा। और देखते हैं किस किस पर निर्भर करेगा। ठीक, तो तीसरा हमारा है आवेश का वेग। आवेश का वेग वेग मतलब वेग को किससे दर्शाते हैं, v से, और चुंबकीय क्षेत्र को b से, और परिमाण मतलब आवेश जो है, आवेश को किससे दर्शाते हैं, q से। परिमाण मतलब क्या है, परिमाण मतलब वही कि आवेश को आपका जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें क्या कहते हैं, तो आवेश को क्या कहते हैं, q, इसीलिए आवेश के परिमाण q। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, b। आवेश का वेग का परिमाण क्या है, v है। ठीक, आवेश का वेग का परिमाण जो है v है, तो इसके अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब F प्रोपोर्शनल v। अब यहाँ पे हमारा चौथा जो है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो F प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब क्या क्या है, इन चारों को आपको कैसे याद रखना है। ठीक, तो एक समीकरण आपको आसानी से बताऊंगा, रुको। अब देखो क्या करोगे, चारों को मिलाएंगे। ठीक, चारों समीकरण को, तो यहाँ पे F प्रोपोर्शनल QBV साइन थीटा। आप यदि इतने को याद कर लेते हैं तो आपको ये चारों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे बताऊं, जैसे कि F प्रोपोर्शनल Q है, F प्रोपोर्शनल B है, F प्रोपोर्शनल V है, F प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ये चारों आ जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे पहले में F प्रोपोर्शनल या F अनुक्रमानुपाती Q, F अनुक्रमानुपाती B और F अनुक्रमानुपाती V, और क्या है, F जो है अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक, तो चारों को मिलाएंगे तो ये ऐसी बन जाएगा। ठीक,
तो इस समीकरण को यदि आप याद कर लेते हैं तो आप चारों को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको देखते हैं। चारों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, ए प्रोपोर्शनल क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक, इसको याद करोगे तो आपको चारों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये पहला समीकरण है और यहाँ पे आप ऐसे दूसरा समीकरण डाल सकते हो और यहाँ पे हमारा तीसरा समीकरण। अब यहाँ हमारा आ गया चौथा समीकरण। अब चारों को मिलाएंगे तो हमारा ये वाला समीकरण आ जाएगा। अब देखो, जब हम अनुक्रमानुपाती वाले चिन्ह को बराबर में बदलते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। ये देखो, ये बंदा एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। ठीक, तो यही क्या है, नियतांक है। इसको नियतांक या इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो ए बराबर के क्यू, ये जितना है उसको उठा के यहाँ पे रख दिए हैं, बस एकदम सिंपल, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे क्यू का क्यू, बी का बी, वी का वी साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि के का मान हम रख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, मतलब ये क्या है, नियतांक है, इंग्लिश में कांस्टेंट है। तो यदि k इज इक्वल टू 1, मतलब k बराबर 1 हो तो k बराबर 1 हो तो f बराबर k का मान 1, मतलब 1 का गुना इतने सब से करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा। ठीक, यदि आपको बताऊँ, ऐसे बता रहा हूँ, आप 2 गुना 1 करोगे तो यही तो आएगा ना, 2 आएगा। चाहे 3 से करो, चाहे 4 से करो, चाहे 5 से करो, वही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे k को क्या माने हैं, 1। अब यहाँ पे 1 रखेंगे और इतने के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक, तो f बराबर क्यू बी वी साइन थीटा, यही क्या है, हमारा लॉरेंज बल का सूत्र है। ठीक, तो लॉरेंज बल का सूत्र की व्याख्या करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे लॉरेंज बल की सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हो। ठीक, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते हो, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं।